सर क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा? सर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सर हमारा दिमाग खराब हो चुका है। सर क्रूड ऑयल या तो नीचे जाए तो हमें कन्विक्शन मिले या ऊपर जाए तो ऊपर का कन्विक्शन मिले। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली गाइज़ क्रूड ऑयल ऐसे-ऐसे इशारे दे रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर क्रूड ऑयल पे सर एक क्लियर वीडियो बनाइए कि क्रूड ऑयल में होने क्या वाला है? तो गाइज़ वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग ब्लॉगर्स चैनल्स। काफ़ी खुश होता हूँ कि जो इतना लोग प्यार करते हैं। 2,500 सब्सक्राइबर ही है, मेरे को ज़्यादा बहुत छोटा-सा आदमी हूँ, 2.5 सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी जब लाइव सेशन करता हूँ तो इतने सारे लोग आते हैं। मतलब सो रियली ग्लैड बिकॉज़ मैंने कभी देखा नहीं कि किसी के 2,500 सब्सक्राइबर हो और उसके लाइव सेशन पे इतने लोग आए, इतने लोग उससे पूछे। तो रियली थैंक्सफुल टू यू ऑल गाइज़। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे, इंटरनेशनल, नेशनल, इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, ठीक है ना? साथ में आपको टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ का एनालिसिस, हमारे यहाँ पे न्यूज़ सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल पूरा मार्केट और ये इंटरनेशनल मार्केट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या न्यूज़ आई है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का एनालिसिस करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ना पड़ेगा वो आपको आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट आना चाहिए आपको। इन सब के बाद भी ये इनफ नहीं है, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब जब कॉम्बो पैकेज मिलेगा ना एक साथ, तब जाके एक परफेक्ट ट्रेडिंग लेवल्स मिलेगा। ठीक है ना? तो नहीं कहते कि हम दोनों हाथों में लड्डू रखने का, हमारी देशी भाषा नहीं बोलते दोनों हाथों में लड्डू रखने का। एक लड्डू गिर जाए तो दूसरा खा लो, यू नो ताकि आप हमेशा एकदम टिप टू टॉप रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी न्यूज़ है सबसे पहले। देखो यूएस ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ पाथ इज़ क्लियर, व्हाट अबाउट इट इज़ चलो डिटेल में बात लें, हिंदी में अनुवाद भी करूँगा मैं इसका। There are no signs that US drillers are planning to measure increase in drilling activity in 2023. The EIA see oil production in the US rise to 12.4 million barrel this year. The EIA expect oil price to decline over these two periods. देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि ज्योग्राफिकल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, ये जो अभी एक तो हुआ था जब कोरोना आया था तब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे मार्केट में। अब जो आया है, कोरोना ने तो हमारे ना ज्योग्राफिकल मतलब कोरोना के बाद तो चाइना, अमेरिका का जो हुआ था, उसके बाद ज्योग्राफिकल बहुत चेंजेज़ आए। अब जो ये रशिया-यूक्रेन वॉर हुआ है ना गाइज़, इसमें इतने सारे ज्योग्राफिकल चेंजेज़ हो रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड ने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया है कि हाँ, कि भाई अब किसी एक कंट्री पे नेचुरल गैस के लिए डिपेंड रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्रूड ऑयल के लिए डिपेंड नहीं है। तो अब धीरे-धीरे अमेरिका ने भी क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया, देखिए कोई भी किसी चीज़ के किसी के अगेंस्ट करता है ना, जैसे मान लो मैंने किसी के अगेंस्ट किया तो मुझे वहाँ सीखने को मिलता है। मुझे वहाँ समझ आ जाता है कि अब मुझे अपना ध्यान खुद रखना है, राइट? तो अमेरिका का साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है सऊदी, राइट? उन्होंने अभी डिच किया ओपेक को लेके आपको पता है। अमेरिका के कहने के बाद भी, ठीक है ना? उन्होंने रशिया की मानते हुए प्रोडक्शन कट किया, राइट? प्रोडक्शन कट करने से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है ना? चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अमेरिका को समझ आ गया कि अब हमें इनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो रखनी है, लेकिन हमें अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ भी करनी है। क्योंकि देखो अब धीरे-धीरे अमेरिका सोलर वाइंड एनर्जी में धीरे-धीरे एक तरीके से मान लो कि लीडर ही बनने वाला अभी यूरोप है, तो काफ़ी कर रहा है अमेरिका। नेचुरल गैस एक्सपोर्ट पूरी यूरोप को अमेरिका कर रहा है। अब से धीरे-धीरे वो क्रूड ऑयल में भी पूरा कूद पड़ा है कि भई सऊदी जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल ना लेके हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, तो दोस्तों कॉस्ट कम हो जाती है। आज चाइना क्यों इतने बड़े लेवल पे ऊपर है? क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग अब इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ को बड़े लार्ज स्केल पे करता है। हम आज भी मेडिकल इंडस्ट्री में एपीआईज़ नहीं बना पाए हैं क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे हम करते ही नहीं है। लार्ज स्केल पे नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत महँगा पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए यही हो रही है। द ईएसई ऑयल प्रोडक्शन तो अब वो अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहा है यूएस, ठीक है ना? यूएस अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि डिमांड वही है, लेकिन सप्लाई का रूट चेंज हो रहा है। पहले रशिया किसी को सप्लाई यूरोप में करता था, तो अब एशियन कंट्रीज़ में कर रहा है। पहले अमेरिका यूरोप को इतना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, अब अमेरिका बहुत कर रहा है। पहले सऊदी भी यूरोप को करता था, अब धीरे-धीरे अमेरिका पूरा यूरोप को कब्जा रहा है। तो अमेरिका के लिए भी फ़ायदा हो रहा है, सऊदी के लिए भी फ़ायदा हो रहा है, चाइना के लिए भी फ़ायदा है, इंडिया के लिए भी फ़ायदा है। पीस कौन रहे हैं? छोटी-छोटी कंट्रीज़, ठीक है ना? मैं इसमें और पढ़ लेता हूँ। आफ्टर प्रूविंग इट कुड बिकम अ गेम चेंजर फॉर द ग्लोबल ऑयल मार्केट इन डिकेड अगो, द यूएस shell, which is once again the focus of attention. But this time, because it is not growing the way it used to, instead, US shell drillers are being cautious for the first time since the shale boom begins. The forecast about the US oil production have been largely cautious to way. तो कुल मिला के इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है ना? फिलहाल के लिए आपको न्यूज़ में ऊपर की साइड दिख सकता है, लेकिन ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डज़न्ट मैटर क्योंकि देखो सप्लाई वही है, बस रूट चेंज हो गए हैं। किसी और जिसको सप्लाई होनी थी उसको नहीं, किसी और को सप्लाई होगी। बस सिंपल सी बात इतनी सी है। और कोई न्यूज़ है तो हम देख लेते हैं। चलिए हम चले जाते हैं यहाँ पे।
तो न्यूज़ गाइज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी तो काफ़ी जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है, जो बिना क्रूड ऑयल के रिलेटेड किसी भी तरीके से क्रूड ऑयल से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन उससे काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। मतलब इतना वास्ट है ना कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको बड़ा ईज़ी लगता है कि अजय भाई एक नॉर्मल वीडियो बना के ये कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं इसके पीछे जो मेहनत होती है ना, भगवान जाने कब में हालत खराब हो जाती है मेरी, ठीक है? द यूएस ऑयल गेस काउंट सी स्मॉल गेन एज़ द क्रूड ऑयल इंच हायर्स, राइट? देखिए मैंने कहा ना अभी क्रूड ऑयल ऊपर ही जाएगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू इवन टेक्निकल चार्ट एज़ वेल, एवरीबॉडी सजेस्टिंग द सेम थिंग। लेकिन देखो सब कुछ सजेस्ट यही कर रहा है कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा कोटा ये लेके चलता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना? तो यहाँ पे आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी। पहले मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है ना? 80.07 पे मैंने बोला है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला है। अभी मैं आपको पहले चार्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो 1 वीक का चार्ट बताता हूँ क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको वही देखना होता है। तो 1 वीक में डेफिनिटली बहुत क्लियर है कि ये आपको मुझे लगता है कि 81 के आस-पास आता हुआ बहुत जल्दी दिख सकता है आपको डेफिनिटली। तो मुझे लगता है कि 88.20 पे ये एक ट्रिगर हो जाएगा और आपको 81 के लेवल आस-पास आते हुए दिखेंगे इन इंटरनेशनल मार्केट। इस बार मैं पहली बार इंटरनेशनल बताऊँगा कि इंटरनेशनल मेरे जो यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर है वो काफ़ी बोलते हैं कि सर आप इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं करते, नेशनल मार्केट पे ज़्यादा ज़ोर करते हैं, ठीक है ना? तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अगर 81 क्रॉस करता है तो आपने देख भी रहे हो 1 मंथ का हाई कहाँ है? आप देख सकते हैं, अगर आप चार्ट के बेसिस देखें, आपको पता है चार्ट के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन चार्ट के हिसाब से देखें तो आपको ये यहाँ पे लगेगा टोया, ठीक है ना? 81, ठीक है ना? तो अब बात तो इसीलिए गाइज़ अगर आपको यहाँ पे अगर 81 पे नहीं करना है, तो आप 80.90 पे कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो 81 पे रेजिस्टेंस है, हालाँकि मुझे पता है वो क्रॉस होने वाला है, फिर भी 80.90 पे आप कर सकते हैं, 80.20 पे आप ले सकते हैं और 80.90 पे आप निकाल सकते हैं। और बाकी जो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर 81 क्रॉस होता है, जैसे मैं आपको 3 महीने का चार्ट बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? हालाँकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आपको 81 का बता रहा है, बट मुझे लगता है कि 81.5 इज़ द बिग रेजिस्टेंस। अगर 81.5 क्रॉस होता है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आपको 83 के लेवल्स आते हुए ईज़िली आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ईज़िली आते हुए आपको यहाँ पे 83 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 81.5 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस हियर, राइट? चलिए बात कर लेते हैं कि अब हमारा ये तो मैंने बात कर ली आपको लेवल्स के बारे में। मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में कि इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो लेवल्स दिखा रहे हैं 6458 हमने 6420 पे बोला था, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये 6520 के आस-पास आपको आने वाला है। लेकिन अगर 65 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 6700 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। अगर 6555 क्रॉस करता है तो। यहाँ से 6520 तो मुझे तय लग रहे हैं, क्योंकि हमने 6420 पे बोला था, तो 6520 तो मुझे तय लग रहे हैं। लेकिन अगर 6555 अगर क्रॉस करता है तो आपको वापस 6700 के लेवल में जाएँगे। अब मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो स्ट्रैटेजी ये है कि अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो क्या करना है? तो देखिए, जैसे अगर आपने बोला मैं आपको एक हेजिंग का बताता हूँ, हालाँकि मैं अपने अभी जो आधे घंटे बाद मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला वीडियो लॉन्च होने वाला है गाइस। काफ़ी लंबे समय बाद आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है, उस पे भी बताऊँगा। तो इसमें हेजिंग में एक सिंपल सी बात है, हेजिंग क्या होती है जब हम कुछ करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। हमारी क्या होती है, 2 एक्सपेक्टेशन होती है, या तो बाय या सेल, ठीक है ना? बाय यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेडर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। अब मैं बता देता हूँ, तो 2 चीज़ होती है, या तो आपका होता है अपसाइड और या होता है डाउनसाइड। जब आप अपसाइड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम मान बोल रहा हूँ 6000, मान लो 460 के ऊपर 6520 के लेवल है, राइट? तो क्या होता है, और नीचे हमारा रेजिस्टेंस क्या रहता है, मान लो नीचे रेजिस्टेंस रहता है हमारा 6360 का एसएल है हमारा, है ना? एसएल है नीचे का, ठीक है ना? तो अब हम मान लो 6000 ट्रिगर हो गया हमारा ऊपर साइड में, हमने ले लिया। अब हम वेट कर रहे हैं आप 6520 की, लेकिन आता नहीं है और वहाँ से रिवर्स होके वापस क्या हो जाता है, 6360 के भी नीचे चला जाता है। तो हमारी जो दूसरी है, वो हो जाती है ट्रिगर। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला एज़ इट इज़ रखना है, उसको कट नहीं करना, और नीचे वाले पे नीचे की पोज़ीशन ले लेनी है, ठीक है ना? तो हेजिंग है। तो आपका पॉइंट का कितना गैप रहा, आप देख लीजिए, 6360 से 6450 का। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर तब भी मान लो नीचे का क्लिक हो भी गया, बुक कर लिया, तब भी कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो देखिए, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। लेकिन इस चीज़ को समझिए, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ, ठीक है ना? मैं बुलिश हूँ। मैं काफ़ी श्योर हूँ, आपका एनालिसिस है, एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, आप बुलिश हैं, है ना? आपने सोच लिया कि ये तो बुलिश है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन तब भी नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? कोई एक दिन की ऐसी कोई अनस्टेबल न्यूज़ आ जाती है, या कोई एक दिन में कहीं का पाइप फूट जाता है, नेचुरल किसका क्रूड ऑयल का पाइप फूट गया या कुछ हो गया। उस दिन क्या रिवर्स हो जाता है न्यूज़ के चलते, ठीक है ना? तो अब आपको ये पता है कि चलो 1-2 दिन में हुआ है, लेकिन वापस से ऊपर जाने वाला ऊपर। तब उस कंडीशन में फ़ायदा हो जाता है ना, आपको नीचे गया है,
तो आपको पता चल गया नीचे में तो आपने नीचे हेजिंग कर ली, लेकिन फिर से वो ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर वाला भी मिल जाएगा। और अगर मान लो ऊपर वाला नहीं मिलता है, तब भी नो प्रॉफिट नो लॉस में तो गए ही ना आप। तो जहाँ आपको लॉस हो रहा था, वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस में जाना भी एक तरह का अपना प्रॉफिट है, राइट? तो यहाँ पे विन-विन कंडीशन होती है जब आप हेजिंग करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी हमारे पास अपार अपार टाइप की शक्ति है हमारे पास, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। स्ट्रैटेजियों का खजाना हमारे पास और वो रहना भी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएँगे। तो गाइज़ जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कभी भी किसी भी तरह की कोई अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मार्केट में ना फैलाएँ, बचिए। पहले सबसे पहले न्यूज़ को देखिए, ऑथेंटिकेट करिए, जब आपको लगे ऑथेंटिक न्यूज़ तभी जाके आगे स्प्रेड करें। विद दिस नाइस फुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।